नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। अब वीएनएम टीवी, जैसा कि आप जानते हैं, 24 घंटे लाइव है। आप सारी खबरें पल पल देख सकते हैं। और सबसे पहले आज खबरों की ओर रुख करें, उससे पहले नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 18 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 3 करोड़ 8 लाख के पार चली गई है। गुजरात की बात करें तो अब तक गुजरात में 8,24,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। ये रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। देश भर में मानसून फिर से सक्रिय, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही। कर्फ्यू के साथ गुजरात में रथ यात्रा का आयोजन, भगवान मंदिर से बाहर लेकिन भक्त घरों में बंद। और गोल्डन ब्रिज के ट्रैफिक जैम से मिलेगी आजादी, नर्मदा नदी पर नए ब्रिज का उद्घाटन। करीब एक महीने निष्क्रिय रहने के बाद देश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और सक्रिय होते ही दो बड़ी दुर्घटनाएं आज देश में दर्ज हुई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना में कई लोगों की मौत हुई है। भागसू नाग में इस घटना के बाद प्रशासन ने शहरी इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया। बाढ़ का पानी घरों के भीतर घुस आया है, जिसकी वजह से कई लग्जरी गाड़ियां बह गई। हम आपको बता दें कि धर्मशाला के भागसू नाग में बादल फटने की वजह से बाढ़ आई है। वहीं वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव में किस तरह से गाड़ियां बहती नजर आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं जम्मू शहर में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। 32 साल बाद शहर में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। शहर में 1989 के बाद जुलाई महीने में अब तक की सबसे अधिक 150.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो 7 जुलाई 1986 में हुई 172.6 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड टूट सकता है। उधर कश्मीर घाटी के गांदरबल में बादल फटने से कई घरों में पानी घुस गया है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। गुजरात के अहमदाबाद में भक्तिभाव के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ ने इस साल 14 घंटे में होने वाले 22 किलोमीटर के भ्रमण को सिर्फ 4 घंटे में पूरा किया। जगन्नाथपुरी के साथ साथ गुजरात के अहमदाबाद में भव्य रूप से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते रथ यात्रा का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल कर्फ्यू के साथ रथ यात्रा आयोजित की गई, जिसमें 3 रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ खुद शहर भ्रमण पर निकले। पाबंदियों के चलते भक्त रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सुबह पहिंद विधि कर रथ यात्रा का प्रस्थान कराया। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा भी इस मौके पर उपस्थित रहे। रथ खींचने वाले सभी खलासियों का मंदिर प्रबंधन द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाया गया। कुल मिलाकर अहमदाबाद में इस बार तय समय मर्यादा में रथ यात्रा को संपन्न कराते हुए परंपरा को निभाया गया। भावनगर में स्वर्गीय भिखुभाई भट्ट प्रेरित भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में राज्य मंत्री विभावरी दवे ने शिरकत की। भावनगर में स्वर्गीय भिखुभाई भट्ट द्वारा रथ यात्रा का आगाज कराया गया था, जो 36 सालों से कायम है। भावनगर में
36वीं रथ यात्रा की पहिंद विधि राज्य शिक्षा मंत्री विभावरी दवे ने करवाई और भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 16 किलोमीटर के नगर भ्रमण पर निकले। इस रथ यात्रा में महाराजा विजयराज सिंह गोहिल भी शामिल हुए। गुजरात में यह दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रथ यात्रा है, जिसमें हर साल हजारों भक्त होते हैं, लेकिन इस साल पाबंदियों के साथ रथ यात्रा आयोजित की गई, जिसमें भावनगर पश्चिम से विधायक जीतू वाघानी, पूर्व सांसद राजेंद्र सिंह राणा उपस्थित रहे। काफी असमंजस के बाद कोर्ट के आदेश अनुसार देश भर में रथ यात्रा आयोजित की गई। वडोदरा में भी इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित रथ यात्रा को पाबंदियों के साथ संपन्न किया गया। वडोदरा में गोत्री के इस्कॉन मंदिर द्वारा भगवान जगन्नाथ की 40वीं रथ यात्रा भक्तिभाव के साथ आयोजित की गई, लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए रथ यात्रा में काफी पाबंदियां भी रही। रथ यात्रा के पूरे रूट पर कर्फ्यू के साथ भगवान जगन्नाथ ने अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ शहर भ्रमण किया। परंपरा के मुताबिक रेलवे स्टेशन से मेयर समेत के पदाधिकारियों ने सोने की झाड़ू से सड़क को साफ करवाते हुए रथ यात्रा का प्रस्थान करवाया। इस मौके पर राज्य मंत्री योगेश पटेल, मेयर केयूर रोकड़िया, भाजपा उपाध्यक्ष भार्गव भट्ट, शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक जितेंद्र सुखड़िया, मधु श्रीवास्तव, सीमा मोहिले, शहर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। रथ यात्रा के पूरे रोड पर चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। ऐसे में रथ यात्रा के रूट पर रहने वाले लोगों ने अपने घरों की छत, खिड़की और बालकनी से भगवान के दर्शन किए। रेलवे स्टेशन से शुरू होने के बाद रावपुरा, कोठी चौरस्ता, न्याय मंदिर, भगत सिंह चौक होते हुए बग्गी खाना में रथ यात्रा का समापन हुआ। समग्र देशની અંદર એક ધાર્મિક આસ્થાનું કેન્દ્ર એટલે કે આપણી આ જગન્નાથ યાત્રા હોય છે અને વડોદરા શહેરની અંદર પણ ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા આજે આ 40મી જગન્નાથ યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તે પરંપરાગત રૂટ મુજબ એની પરથી નીકળશે ત્યારે ભગવાન પોતે ક્વોરન્ટાઇન પીરિયડ પૂરો કરીને નગરચર્યાએ નીકળ્યા છે, લોકોને સામેથી આશીર્વાદ આપવા માટે નીકળ્યા છે, પરંતુ કોરોનાની ગાઈડલાઇન મુજબ લોકો સીધા દર્શન ન કરી શકતા ફેસબુક, ટ્વિટર અને આપ સેવા ન્યૂઝ મીડિયાના માધ્યમથી એમને આ દર્શનનો લાભ પણ મળવાનો છે અને ભગવાન પાસે અમે પ્રાર્થના પણ કરીએ છીએ કે આજે આ વખતે શહેરમાં, રાજ્યમાં અને સમગ્ર દેશમાં એક સારો વરસાદ આપે, જેનાથી દરેકને પોતાનું પૂરતું પીવાનું પાણી મળી રહે, જરૂરિયાતનું પાણી પણ મળી રહે અને એની સાથે આ કોરોના કાળની અંદરથી લોકોને મુક્તિ પણ અપાવે। સર્વે ભવંતુ સુખીના, સર્વે સંતુ નિરામયા, આ ઉક્તિને મુજબ ભગવાનના સૌ પર આશીર્વાદ રહે, સર્વે નગરજનો પર સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિના આશીર્વાદ બન્યા રહે એવી અમારી પ્રભુ ચરણોમાં પ્રાર્થના છે। પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા સુંદર સહયોગ આ વખતે પ્રાપ્ત થયો છે, તો સાથે સાથે મંદિર દ્વારા પણ બપોર પછીનો સમય હતો એને બદલે સવારનો સમય કરીને વડોદરા શહેરના ભાવિક ભક્તોને ઓછી તકલીફ પડે એવો પણ પ્રયત્ન થયો છે, માટે આ એક જુદા જ પ્રકારની રથયાત્રા છે। और मैं इस अवसर पे आयोजक और शहर के नागरिकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पुलिस को बहुत सहयोग दिया और इस कर्फ्यू में और जो हमने पाबंदी लगाई है उसमें हमने जितना भी सहयोग नागरिकों से मांगा उन सब में दिया है, उनके लिए उनका खूब खूब धन्यवाद। कोरोना की महामारी है तो जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें जैसे भगवान आज नगर यात्रा पे निकले हैं, बड़ौदा के सभी भक्तों को खूब खूब बधाई देती हूँ। साथ में ईश्वर से यह प्रार्थना है कि बड़ौदा को स्वस्थ निरोगी रखे और बड़ौदा शहर पे अपनी कृपा बनाए रखे। पिछले साल कोरोना की वजह से रथ यात्रा स्थगित हुई थी, निज मंदिर ही समाप्त हुई थी। आज उसी दौरान जो पहले निकलती थी ऐसे ही रथ यात्रा जूझ भक्त जनों के माध्यम से निकल रही है और आने वाला टाइम में अच्छी तरह से लोगों का स्वास्थ्य रहे, लोगों का धंधा पानी रहे, यही कामना।
भरूच अंकलेश्वर रोड पर गोल्डन ब्रिज से रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही होती है, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जाती है। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आज रथ यात्रा के पावन अवसर पर नर्मदा मैया पुल का उद्घाटन किया गया। भरूच अंकलेश्वर रोड पर नर्मदा नदी पर गुजरात सरकार ने 430 करोड़ की लागत से नया ब्रिज बनाया है। इस नए नर्मदा मैया पुल और एलिवेटेड कॉरिडोर का गुजरात राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के हाथों उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री ईश्वर सिंह पटेल, भरूच सांसद मनसुख वसावा, विधायक दुष्यंत पटेल, अरुण सिंह राणा और भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। नर्मदा नदी पर यहां पहले ही गोल्डन ब्रिज बना हुआ है, लेकिन गोल्डन ब्रिज से आवाजाही में कई बार घंटों तक ट्रैफिक जाम लग जाता है और वाहन चालक काफी परेशान होते हैं। इस ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए 430 करोड़ की लागत से अब नया नर्मदा मैया पुल बना दिया गया है। नए पुल के इस्तेमाल के साथ ही पुराने गोल्डन ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाएगा। भरूच अंकलेश्वर में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं। ऐसे में यहां आने वाले ट्रक और कंटेनर को घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसा रहना पड़ता है, जिसकी शिकायत 70 महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से की गई थी। आनंदीबेन पटेल ने फौरन ब्रिज निर्माण के लिए ग्रांट आवंटित कर दी थी। ब्रिज का नाम भी नर्मदा मैया ब्रिज आनंदीबेन पटेल ने ही रखा था। 70 महीने बाद अब ब्रिज बनकर संपूर्ण रूप से तैयार है। ऐसे में रथ यात्रा के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के हाथों ब्रिज का लोकार्पण किया गया। यहाँ ब्रिज के साथ साथ पिकनिक पॉइंट और सेल्फी जोन भी बनाया गया है, जो आवाजाही करने वाले लोगों में आकर्षण का केंद्र बनेगा। वडोदरा की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरे भक्तिभाव से आयोजित की गई, जिसमें छात्र ऑनलाइन शरीक हुए। देश भर में आज रथ यात्रा पाबंदियों के साथ लेकिन पारंपरिक रूप से आयोजित की गई। वडोदरा के लालबाग मेन रोड पर प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल में भी रथ यात्रा की धूम देखी गई। यहां स्कूल परिसर में ही भगवान जगन्नाथ का सुंदर मंदिर है। फिलहाल स्कूल भले ही बंद हो, लेकिन स्कूल के शिक्षकों ने उत्साह के साथ रथ यात्रा का आयोजन करते हुए उत्सव को मनाया। वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल, स्कूल के प्राचार्य और संचालक डॉक्टर तुषार भोंसले और सभी शिक्षकों ने भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर रथ यात्रा की परंपरा को पूरा किया। स्कूल के 1500 छात्र और करीबन 3000 अभिभावक ऑनलाइन इस उत्सव में जुड़े। स्कूल के शिक्षकों ने स्कूल परिसर में कृष्ण भजन और गरबा के ताल पर झूमते हुए उत्सव का खूब आनंद लिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ VNM न्यूज़ स्टूडियो से। खबरें अभी और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ।
BNN टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। I'm the joy. युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। देश भर में रथ यात्रा के भव्य आयोजन के बीच निजामपुरा में एक परिवार ने अपने घर के परिसर में अनोखी रोबोटिक रथ यात्रा का आयोजन किया। हर वर्ष कमाटी बाग के बाहर निजामपुरा का मकवाना परिवार रोबोटिक रथ यात्रा का आयोजन करता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते कमाटी बाग के बजाय घर के आंगन में ही रोबोटिक रथ यात्रा आयोजित की गई, जो रोबोट से संचालित होती है। पिछले 8 साल से पारंपरिक रूप से इस रथ यात्रा का आयोजन मकवाना परिवार द्वारा किया जाता है। इस बार भी परंपरा को निभाते हुए महामारी से निजात दिलाने की कामना की गई। जी, इस साल ये 8वीं रोबो रथ यात्रा है। साइंस और संस्कार का समन्वय करके पिछले 7 सालों से हम जगन्नाथ जी की ये रोबो रथ यात्रा वडोदरा शहर में निकाल रहे हैं। कोरोना के कारण इस साल ये हमारे घर के पटांगण के अंदर ही रथ यात्रा महोत्सव मनाया गया है, कोरोना की तमाम गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए। और यंगस्टर्स खास करके हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स है उसमें लॉजिकली भी जुड़ सके, इसलिए हमने ये रोबो रथ यात्रा इन्वेंट की है और ये हर साल इसी प्रकार से निकलती है। विशेषता ये है कि वर्षों से, जब सालों से रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकलती है तो वहाँ हर साल नया लकड़े का रथ निर्माण किया जाता है। तो हमने सोचा कि नए ज़माने के अंदर रथ का स्वरूप क्या है, तो वो रोबो कार होगा। और अगर हमारे युवान ये रोबो कार बनाने की तकनीक जान सके तो ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस नज़रिए को देखते हुए हमने हर साल इस प्रकार रोबोट का नया रथ बनाने का निर्णय लिया और इस प्रकार से हम ये रथ यात्रा वडोदरा शहर में निकालते हैं। जी, 7 बार और ये हमारा 8वां साल है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कुछ साल पहले 46 प्लॉट ग्रीन बेल्ट के लिए विभिन्न संस्थाओं को दिए गए थे, जिसमें से कुछ प्लॉट में वृक्षारोपण के बजाय अन्य गतिविधियों को अंजाम दिया गया है, जिस पर पूर्व सांसद सत्यजीत गायकवाड़ ने आपत्ति जताते हुए ठोस जांच की मांग की है। વાત તો એવી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગયા 25 વર્ષમાં જે વડોદરામાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે એની માજા મૂકી દીધી છે। આજે 46 પ્લોટ વનીકરણ માટે વડોદરાના લંગ્સ નથી અને વડોદરાનું વૃક્ષારોપણ પતી ગયું અને જેટલું કોન્ક્રીટ જંગલ વધ્યું એના ભાગરૂપે વડોદરાને લંગ્સ મળે, શ્વાસોશ્વાસ લેવાની તક મળે, એના માટે આ પ્લોટની લાહણી કરવામાં આવી। એ લાહણી પણ કોઈ સ્વૈચ્છિક સંસ્થા કે સારા લોકોને નહીં, પણ માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોદ્દેદારો, જે સાંસદ, MLA, મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, કાઉન્સિલર ને ભારતીય જનતા પાર્ટીના મળતિયાઓને ફાળવવામાં આવ્યા। ત્યાં આજ દિન સુધી વૃક્ષારોપણ થયું છે કે નહીં એની કોર્પોરેશનને जानकारी નથી। તમારે વનીકરણ કરવું છે તો વનીકરણ થયું છે કે નહીં, જો નહીં થયું હોય એવાના પ્લોટ પાછા લઈ લેવા જોઈએ અને જે નવા કંઈ 50 થી 60 પ્લોટ ફાળવણી કરવામાં છે એની જાહેર હરાજી થવી જોઈએ। એનું જાહેર હિતની સંસ્થાઓને જાહેરમાં બોલાવવા જોઈએ, એમની પાસે કમિટમેન્ટ લેવું જોઈએ કે ભાઈ તમે આ વરસાદમાં વનીકરણ કરશો કે કેમ, તમારું વનીકરણનું શું પ્લાનિંગ છે। ખાલી વનીકરણના નામે ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોદ્દેદારોને પ્લોટ ફાળી દઈને અઢળક ભ્રષ્ટાચાર ભારતીય જનતા પાર્ટીને કર્યો છે, એ હિન્દુ સંસ્કૃતિને છાજે એવું નથી। એની વિરુદ્ધમાં અમે કાર્યવાહી કોર્પોરેશન કમિશનરને વિનંતી કરી છે। કમિશનર અને મેયર સાહેબ રોકડિયા બંને નવા છે, હું એમને વિનંતી કરું છું આપના માધ્યમથી કે આ જે ભ્રષ્ટાચાર પૂર્વ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મેયર કે કમિશનર કે જે લોકોએ કર્યો છે એને નાથવો પડશે। यूं तो वडोदरा शहर में कई प्रसिद्ध ज्वेलर्स है, लेकिन अलकापुरी का धनराज ज्वेलर्स वडोदरा के खास लोगों की पहली पसंद है, जिसकी वजह है यहाँ के गहनों में आधुनिकता और गुणवत्ता का अनोखा संगम। तो आइए आपको ले चलते हैं अलकापुरी के धनराज ज्वेलर्स में। वडोदरा का इतिहास, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के कलाकार सभी कुछ काफी मशहूर है और इस फहरिस्त में 2015 से नाम जुड़ा धनराज ज्वेलर्स का।
यूं तो वडोदरा में सालों पुराने कई ज्वेलर्स हैं, लेकिन आधुनिकता और गुणवत्ता का संगम होने की वजह से धनराज ज्वेलर्स कुछ ही सालों में वडोदरा के लोगों का पसंदीदा ज्वेलर्स बन गया है। अलकापुरी आरसी दत्त रोड श्री शालिनी मॉल में आया धनराज ज्वेलर्स शोरूम, जो अपनी यूनिक गहनों की कहानी खुद कहता है। धनराज ज्वेलर्स में सरकार के नॉर्म्स के तहत 916 हॉलमार्क वाले आभूषण ही बेचे जाते हैं। रोज गोल्ड ज्वेलरी, येलो गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी की अद्भुत डिजाइन धनराज ज्वेलर्स की पहचान है। धनराज ज्वेलर्स में गोल्ड सेट, डायमंड सेट, ब्रेसलेट, गोल्ड एंड डायमंड रिंग्स, मंगलसूत्र, बैंगल्स, इयररिंग्स, नेकलेस, सोने चांदी के खूबसूरत बर्तन और आर्टिकल्स। धनराज ज्वेलर्स हाउस ऑफ एक्सक्लूसिव गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी के ओनर राजूभाई लाडला के व्यवहार से धनराज ज्वेलर्स बना है लोकप्रिय। विशिष्ट डिजाइनिंग स्किल और गुणवत्ता के साथ गहनों की उत्कृष्ट कृतियों को डिजाइन करना धनराज ज्वेलर्स की स्पेशलिटी है, जिसके लिए धनराज ज्वेलर्स के पास है प्रतिभाशाली ज्वेलरी डिजाइनरों की टीम, जो लगातार नई डिजाइन पर काम करते हैं, जिसमें प्राचीन और आधुनिक दोनों का संगम होता है। 2015 में स्थापित धनराज ज्वेलर्स ने भारत में प्लेटिनम रिंग और डायमंड नेकलेस के टॉप सप्लायर्स की सूची में अपना नाम दर्ज किया। धनराज ज्वेलर्स वडोदरा में सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी पसंद किया जाता रहा है। पिछले कुछ महीनों से कोरोना के चलते हम खरीदारी से कतरा रहे हैं, लेकिन धनराज ज्वेलर्स में कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। यहाँ की टीम फेस शील्ड, फेस मास्क हमेशा पहनती है और हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही ग्राहकों को अपनी सेवाएं देती है। यानी आप बेफिक्र होकर धनराज ज्वेलर्स में खरीदारी के लिए जा सकते हैं। धनराज ज्वेलर्स वडोदरा में सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी पसंद किया जाता रहा है। ये लाडला ग्रुप का ही एक नया वेंचर है। वडोदरा में लाखों छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने वाले शिक्षाविद जयेंद्र शाह की प्रार्थना सभा कार में बैठे बैठे ही ड्राइव थ्रू आयोजित की गई। वडोदरा के जाने माने शिक्षाविद और ब्राइट ग्रुप ऑफ स्कूल्स की वडोदरा में स्थापना करने वाले जयेंद्र शाह का पिछले दिनों बीमारी के चलते निधन हुआ था। उनकी प्रार्थना सभा समाज सावली रोड पर सॉलिटर लॉन्स में ड्राइव थ्रू आयोजित की गई। फिलहाल कोरोना महामारी से देश गुजर रहा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के आशय के साथ ड्राइव थ्रू प्रार्थना सभा आयोजित की गई। ड्राइव थ्रू प्रार्थना सभा में कार में बैठे बैठे ही उनके चाहने वालों ने, परिवार वालों ने और दोस्तों ने श्रद्धांजलि दी। यहाँ जयेंद्र शाह की तस्वीरों के सुंदर कटआउट्स लगाए गए। उनके सफर को एक सुंदर प्रेजेंटेशन के जरिए प्रार्थना सभा में दिखाया गया। कर्म को ही अपना सिद्धांत मानने वाले जयेंद्र रमनलाल शाह की स्मृति में कर्मनो सिद्धांत नामक किताब प्रार्थना सभा में आने वाले सभी लोगों को उपहार स्वरूप दी गई। वडोदरा के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन कर महामारी के बीच लगातार कार्यरत पत्रकारों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य हित की कामना की गई। हर वर्ष रथ यात्रा यानी आषाढ़ महीने की दोज के दिन वडोदरा के पत्रकार भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कराते आए हैं। इसी परंपरा को इस वर्ष भी निभाते हुए आज फिर एक बार भगवान सत्यनारायण की कथा का सूचना विभाग कार्यालय में आयोजन हुआ, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों ने शामिल होकर मंगल कामना की। જે કથા જે છે એ વડોદરા પ્રિન્ટ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે અને છેલ્લા 10-12 વર્ષથી આ કથાનું આયોજન કરવામાં જેમાં સમગ્ર મીડિયા વડોદરાનું છે એના સ્વયંભૂ એ લોકો જોડાય છે અને બધા પોતપોતાની જવાબદારીઓ સાથે અહીંયા ગાડી બેસે છે, કથાની અંદર પણ બેસે છે અને તમામ જે સંપ્રદાયના લોકો પણ આમાં કથામાં જોડાય છે। એક ઉત્સાહસભર વાતાવરણ હોય છે અને આ વખતે ભગવાનને એક પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હવે કોરોનાની મહામારી આવતા વર્ષે જ્યારે કોરોના આવે ત્યારે ભગવાનને એવી प्रार्थना करिए कि आवता वर्षे आ मास्क जे छे ए निकली जाए एवी ज भगवान ने प्रार्थना करी छे। उपरांत समग्र कोरोना वॉरियर्स है
તેમને પણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભાઈ એમને પણ ભગવાન વધારે શક્તિ આપે, મીડિયાકર્મીઓને, સમગ્ર જગતના મીડિયાકર્મીઓને પ્રભુ શક્તિ આપે એવી પણ પ્રાર્થના કરી છે. પ્રેસ મીડિયા દ્વારા દર વર્ષે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા અને પત્રકાર મીડિયા દ્વારા દર વર્ષે સત્યનારાયણની કથાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જે રીતે કોરોનાની મહામારી હતી ત્યારે ગયા વર્ષે અમારાથી આ પૂજા ના થઈ શકી, આ વર્ષે અમે પૂજા કરવામાં આવી છે. અને સાથે સાથે એ બી કહેવામાં આવે છે કે જે રીતે કોરોનાની મહામારીમાં જે મીડિયાકર્મીઓ જે મહેનત કરી રહ્યા છે કે જે લોકો જે ના જગ્યાએ બી જે કોરોનાનો જે જગ્યા છે ત્યાં બી જઈ શકી અને કવરેજ કરે છે, ત્યારે વડોદરા શહેરની જનતાને એક અપીલ બી અમે કરીએ છીએ કે જે રીતે કોરોનાનો જે નાશ થાય તેના માટે બી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને મીડિયા મિત્રોને બી કોઈ એવો કોરોનાનો રોગ ના થાય તે રીતે બી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. वडोदरा में डॉक्टर गैरेज ने अपनी दूसरी फ्रेंचाइजी गोत्री वासना रोड पर खोली है, जहां सिर्फ 99 रुपए में 2 व्हीलर की सर्विस का ऑफर दिया गया है. गोत्री वासना रोड पर गोकुल पार्टी प्लॉट निकट डॉक्टर गैरेज की फ्रेंचाइजी का उद्घाटन हुआ है. डॉक्टर गैरेज में 2 व्हीलर वाहनों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग की जाती है. इसके अलावा वाहन चालकों को डॉक्टर गैरेज द्वारा कई सुविधाएं भी दी गई है, जिसमें 5 किलोमीटर तक के पिकअप से लेकर वाहन सर्विसिंग की मॉनिटरिंग तक की सुविधाएं शामिल है. यहाँ ओपनिंग ऑफर के रूप में सिर्फ 99 रुपयों में 2 व्हीलर गाड़ी की सर्विस की सुविधा दी गई है. ये एक मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर वर्कशॉप का इनॉग्रेशन किया है. हम सब जो है वो डॉक्टर गैरेज टीम से है. डॉक्टर गैरेज एक मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर्स की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है. जो गैरेजेस मार्केट में है, जो अनऑर्गेनाइज गैरेज, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, उसको पूरा हम लोग मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर्स में कन्वर्ट करते हैं. डॉक्टर गैरेज की फ्रेंचाइजी के अंदर पूरी जो भी कंपनी की 2 व्हीलर, एनी 2 व्हीलर सर्विस स्टेशन के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, जो भी इक्विपमेंट लेटेस्ट होने चाहिए, मैकेनिक्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो सब सुविधाओं के साथ यहाँ पे हर एक 2 व्हीलर्स की टोटली सर्विस की जाएगी. इंजन वर्क से लेके एक्सीडेंट वर्क तक जो भी यहाँ पे हम लोग पेड सर्विस से लेके जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए कस्टमर्स को यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस सर्विस भी बोल सकते हैं कि हमारी गूगल एप्लीकेशन भी है, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक सर्विस अपॉइंटमेंट भी जनरेट कर सकते हैं और आपको पिकअप एंड ड्रॉप सिटी लिमिट एरिया के अंदर वर्कशॉप से 5 किलोमीटर्स में बिल्कुल फ्री दी जाएगी. ये हमारा मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर का वर्कशॉप है वासना गोत्री रोड पे, जिसमें सारी कंपनी के जो 2 व्हीलर है उसकी सर्विस है, मेंटेनेंस है, रिपेयर वर्क है, बॉडी वर्क है, सारी फैसिलिटी यहाँ पे रहेगी. उसका आज इनॉग्रेशन है. बेसिकली शुरुआत से ही जैसे सबसे फर्स्ट स्टेज होता है कि कोई भी गाड़ी रखनी है तो उसका एक प्लानिंग होता है, तो हम लोग अपॉइंटमेंट सिस्टम से काम करेंगे. अगर कस्टमर एडवांस में अपॉइंटमेंट लेके गाड़ी रखते हैं तो उनको फ्री पिकअप ड्रॉप मिलेगी. यहाँ पे पहले से उनको एक टाइम कमिटेड रहेगा कि 3 घंटे की सर्विस है तो 3 आवर्स में हम लोग उसको कंप्लीट करके दे देंगे. और मेजर जॉब है तो उनको प्रॉपर एस्टिमेशन से लेकर सारी चीज़ मिल जाएगी. सेकंड के यहाँ पे एक कैमरा सिस्टम भी दी हुई है, जो कस्टमर उनके घर पे बैठ के लाइव देख सकते हैं कि इसमें क्या सर्विसिंग वर्क हो रहा है, ऑयल रिप्लेस हो रहा है, सारे पार्ट्स का रिप्लेसमेंट वो लाइव देख सकते हैं. ये फैसिलिटी हमारे यहाँ है और पिकअप ड्रॉप सर्विस फ्री रहेगी. भरूच जिला के झगड़िया तालुका के गोवाली गांव से 2 जुआरियों को हजारों के मुद्दामाल के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. झगड़िया तालुका के गोवाली गांव में महाकाली नगर निकट हनुमान मंदिर परिसर में 2 लोग आंकड़ों का जुआ खेल रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर झगड़िया पुलिस थाने के PI PH वसावा और उनकी टीम ने छापेमारी की. छापेमारी में नितिन विनायक माधोराव और सादिक अब्दुल मजिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने इन जुआरियों के पास से 3 मोबाइल, नगद और रिक्शा मिलाकर 1,54,480 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया है. VNM TV मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न. 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे. नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून. VNM न्यूज़ स्टूडियो से ये थी खबरें दिन भर की. अगर आप खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक कीजिए. और अब VNM ग्लोबली अपने न्यूज़ प्रसारित कर रहा है, तो जल्द से जल्द VNM के साथ जुड़िए और रहिए खबरों से अपडेटेड. नमस्कार.